निरंतर प्रयास के बाद भी हमारा डेयरी फार्म का मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। और तो स्वागत है आपका आपका किसान सुविधा चैनल पर, और मैं आपका दोस्त आपका स्वागत करता हूं। तो हम बात कर रहे हैं कि डेयरी फार्म पर फुल फाल मैनेजमेंट कैसे करें, कंप्लीट मैनेजमेंट, जिससे कि हमको डेयरी फार्म पे हमको लॉस ना हो, हमको कोई समस्याओं का सामना ना करना पड़े और ना ही हमको कोई समस्या आए। छोटी छोटी बात अगर हम डेयरी फार्म पर नोटिस करेंगे, सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले आपको ये करना है कि अपने डेयरी फार्म पर अपने को पशु को देखना है कि पशु हमारे पास कौन से ब्रीड का है, उसके माता पिता का और उसके पूरे परिवार का अपने को हिस्ट्री निकालना है। हिस्ट्री निकालने के बाद डायरी में लिखना है कि हमने कौन से सीमन से इसको यही किया था, ठीक है। उसके बाद एक मैनेजमेंट होगा। उसके बाद दूसरा मैनेजमेंट हमको फीड का, फीड में हम पशु को क्या दे रहे हैं, कब दे रहे हैं और कितना दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा, मार्केट में अपना दूध क्या रेट जा रहा है, गाय का दूध क्या जा रहा है, भैंस का दूध क्या रेट जा रहा है, ठीक है। इस पर मैनेजमेंट करना है। उसके बाद हमने पशु को दिन में एक पशु को कितना खिलाया है और कितना खिलाने के बाद हमको कितना मिल्क किया है, ठीक है, कितना दूध दिया है। इसमें क्या रहेगा कि अगर ये हमारा मैनेजमेंट रहेगा कि हमारा पशु को हमने उसको एक दिन का 400 रुपये का खिलाया है, ठीक है। अगर उसने हमको 400 रुपये का दूध नहीं दिया तो हमको लॉस होगा, ठीक है। ये मैनेजमेंट करके चलते रहना है, हमको निरंतर प्रयास करते रहना है, ताकि जब तक हमको मैनेजमेंट पता नहीं चलेगा तब तक हमारा डेयरी फार्म सक्सेस भी नहीं होगा, ठीक है किसान भाइयों। थोड़ी छोटी छोटी बात ध्यान रखना है। हमारे जो कर्मचारी हैं, अगर कम पशु हैं तो हम घर के स्वयं जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ठीक है, कोई उसका कोई चार्ज नहीं रखता, वो हमारी मेहनत रहेगी। अगर कोई हम दूसरे कर्मचारी हमारे डेयरी फार्म पर है तो उनको हम कितना सैलरी देते हैं, कितना कब आते हैं कब जाते हैं, उनका क्या टाइम है, पशु पर विशेष ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं वास्तविकता में, और पशु की अच्छे से देखभाल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। छोटी छोटी बात को बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा, तभी हमारा डेयरी फार्म सक्सेस की राह पर चलेगा, ठीक है। अभी हमारे डेयरी फार्म सोच रहे हैं कि हमारे पास तो 3 गाय है, हम क्या मैनेजमेंट करें, 5 भैंसें, ठीक है। भाई साहब, मैं आने वाले समय में बता दूं आपको, दूध की डिमांड बहुत रहेगी। आपके पास 5 भैंसें तो आप 25 भैंस तक जाओगे, 30 भैंसों तक आराम से चले जाओगे। और इसमें थोड़ा सा मेहनत का साथ, धैर्य के साथ पशु का विशेष ध्यान रखना है। और हमारे पशु को हम दिन भर का पूरा, अगर हमारे पशु पर पूरे पशु, टोटल पशु 5 पशु, तो 5 पशु पर हम कितना खर्च कर रहे हैं, ठीक है। पूरा हमारा दूध कितना लीटर हो रहा है, कितना दूध सेल हो रहा है, कितने कितने किस भाव पर सेल हो रहा है, ये छोटी छोटी बात ध्यान रखना है। और हमारे पशु को हम क्या खिला रहे हैं, ठीक है, हम हमारे पशु को वास्तविकता में क्या रहे हैं, और खिलाने के बाद हमारा पशु जो हमको दूध दे रहा है तो कितना दे रहा है। हम ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हम ज़्यादा खिला रहे हैं और कम पैसों का दूध बन रहा है, कम दूध उत्पादन हो रहा है। तो इन छोटी छोटी बातों का हमको ध्यान रखना है, ठीक है, तभी हमारा डेयरी फार्म पे मैनेजर रखेगा। एक डायरी बनाओ, डायरी बनाने के बाद पूरी डिटेल्स, दिन भर का जो पशु का खर्चा हुआ, हमारा बिजली पानी जो भी बिल हमारा आएगा, पशु के लिए चारा लेने गए, मोटरसाइकिल से गए या हम ट्रैक्टर से गए तो उसका खर्चा ऐड करो, सभी चीज़ का खर्चा ऐड करो, ताकि हमारी खुद की मजदूरी जोड़ो उसमें कि हम 200 रुपये 400 रुपये के आदमी हैं, हमने कितने का दूध, हमने कितनी आज जो भी हमारा पूरा टोटल खर्चा है वो टोटल करके देखो और हमारा दूध सेल करके देखो। सबसे बड़े मैनेजमेंट का काम है यही रहेगा कि पूरा दूध उत्पादन करो, दूध उत्पादन करने के बाद हमको सेल करना है, सेल करने के बाद कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, सबसे मैनेजमेंट डेली 1 महीने में आप देखो, आपको ऑटोमेटिक ये पूरा गणित समझ में आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, जब तक के लिए जय श्री राम किसान भाई।